कौन कौन से वो शहर हैं जहां पर सीरियल अटैक हुआ। ईरान के हमादान शहर में ताबड़तोड़ हमले हुए। हमले के बाद हमादान में बिजली काट दी गई, वहां पर पावर सप्लाई पूरी तरह से कट है। हमादान के सैन्य बेस पर लगातार सायरन बज रहे हैं और पावर सप्लाई कट करने का मतलब ये है कि वहां पर हुआ है, अटैक हुआ है, उसके बाद लोगों को सचेत किया गया है। तो देखिए, हमादान का जिक्र कर रही थी अभी निधि, और यहां पर बिजली काटी गई है, बड़ा हमला हुआ है। एक और बड़ी खबर, ईरान के शहरों में उतरी ईरानी पुलिस। तबरेज में सीक्रेट सर्विस आईआरजी, ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के जवान अब एक्शन में आ गए हैं। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, हमले और हमले के बाद किस तरह से ईरानी पुलिस और आईआरजी के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। अब इसका मतलब क्या है, यह भी हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त की तबरेज को लेकर बड़ी खबर। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबरें लगातार आ रही हैं ईरान से। 6 शहर दहल उठे और ईरान के तबरीज में सुरक्षा गश्त हो रही है। एक्शन में ईरान रिवॉल्यूशनरी फोर्स के जवान, ईरान की आर्मी है ईरान रिवॉल्यूशनरी, और उसके जो फोर्स के जवान हैं वो एक्शन में नजर आ रहे हैं। एक्टिविटी बढ़ गई है, वहां पर हर जगह तैनाती बढ़ गई है, गश्त की जा रही है। देखिए, एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है। एक्शन में ईरान रिवॉल्यूशनरी फोर्स के जवान, ईरान की फौज का एक्शन अब तेज हो गया है, क्योंकि अब कह दिया गया है अलर्ट पर रहने के लिए ईरान के रिवॉल्यूशनरी फोर्स के जवानों को। बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है, ईरान के तबरीज में सुरक्षा गश्ती भी तेज हो गई है। और देखिए, एक और खबर सामने आ रही है जो कि ईरान से ही है। बताया यह जा रहा है कि ईरान में इस हमले को लेकर के असमंजस की स्थिति है। कुछ लोग इसे सरकारी इमारतों पर हमले को लेकर खुश भी बताए जा रहे हैं। देश पर हमले को लेकर ईरान में असमंजस बरकरार है। ईरान के लोग के अलग अलग बयान दे रहे हैं। कुछ लोग इसे आंतरिक हमला भी बता रहे हैं, कुछ लोग सरकारी इमारतों पर हमले को लेकर खुश हैं। ईरान पर हमले के बाद भयानक तनाव का माहौल है। और भयानक तनाव का माहौल इस वक्त ईरान में है। आपको और खबरें बताते हैं कि ये जो जानी दुश्मनी है इजराइल और ईरान की, वो आखिर क्यों है और क्या इसके पीछे इजराइल का हाथ है, ये सवाल है। ईरान के साथ अमेरिका की तनातनी जग जाहिर है, ये सब जानते हैं। परमाणु कार्यक्रम को लेकर कई साल से तकरार रही है। अमेरिका बार बार लगाम लगाने की कोशिश करता है कि ईरान थम जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अमेरिका के साथ लगातार सपोर्टिव वे में इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है और इजराइल के साथ ये सैन्य अभ्यास भी होता रहता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के विरोध में दोनों देश हैं। जो ईरान परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ा रहा है, इजराइल भी इसकी खिलाफत करता है और अमेरिका भी इसकी खिलाफत करता है, मुखालफत भी करता है, समय समय पे याद भी दिलाता है आप गलत कर रहे हैं। फिलिस्तीन भी इजराइल ईरान दुश्मनी की वजह हो सकता है और फिलिस्तीनी आतंकियों को ईरान का समर्थन रहा है। एक जंग की स्थिति रही है फिलिस्तीनी आतंकियों को लेकर, उनका समर्थन अमेरिका और इजराइल को अच्छा नहीं लगा। गल्फ में इजराइल के हस्तक्षेप के विरोध में ईरान है और ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। जो मिडिल ईस्ट की कंट्री है, तेल कारोबार पर भी इजराइल ईरान में मतभेद है। तो जो मतभेद है उसकी सुई लगातार इशारा कर रही है कि यह हमला इजराइल की तरफ से हो सकता है, लेकिन अभी भी ये हो सकता है वाली सिचुएशन में है, इसकी पुष्टि हुई नहीं है। एक बड़ी खबर आ रही है, मेरी सहयोगी अंजलि के पास में चलूंगी। बिल्कुल निधि, इजराइल ईरान की दुश्मनी पुरानी और इसलिए शक सबसे पहले इजराइल पर ही जा रहा है। हालांकि अभी भी कंफर्मेशन बाकी है। बार बार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अलग अलग एंगल्स पर बात कर रहे हैं। ईरान और अमेरिका लगातार एक दूसरे का दुश्मन रहा है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका पर भी शक गहराता जा रहा है। मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आई है जिसके बारे में हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ईरान में जो हमले हुए हैं उसे लेकर ईरान में असमंजस की स्थिति बरकरार है। कुछ लोग सरकारी इमारतों पर हुए हमले को लेकर खुश भी नजर आ रहे हैं, तो कुछ लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह हमला हुआ कैसे, आंतरिक हमला भी बता रहे हैं। इसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, जहां तक ईरान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं या फिर हमने देखा
कि पिछले कुछ महीनों से हिजाब के खिलाफ चले विरोध प्रदर्शन के बाद किस तरह ईरान की आवाम सड़कों पर आई, इनका ईरान के सरकार से, ईरान के इनकी सेना के प्रति गुस्सा उन्होंने खुलकर इजहार किया। वैसी स्थिति में एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाए जाने के बाद कुछ लोग खुशी अगर प्रकट करें तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा। बहुत हद तक संभावना यह है कि ये या तो किसी आतंकी संगठन का भी हाथ हो सकता है या फिर ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखें तो खास करके दो बातें बहुत अहम है। पहली बात, ईरान ने स्वाभाविक तौर पर इजराइल का नाम नहीं लिया, वरना अगर वो इजराइल का नाम सबसे पहले लेते, तो चूंकि उन्होंने नाम नहीं लिया तो इसका मतलब ईरान के रक्षा मंत्रालय को भी बहुत हद तक पता है कि आपको क्या लगता है कि ये जो अजरबैजान सामने आया है, जो घटना सामने आई, अजरबैजान आरोप लगाता है कि ईरान टेररिस्ट गतिविधियों में भी आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। उन्होंने उनकी तेहरान में एम्बेसी भी खाली कर दी अजरबैजान ने, तो इसके पीछे क्या वो उसका हाथ हो सकता है? देखिए, अजरबैजान की एम्बेसी पर हमला होना और कल अजरबैजान ने अपनी एम्बेसी के सभी स्टाफ को खाली करा लिया, अजरबैजान के तमाम नागरिक ईरान छोड़कर चले गए, लेकिन इसके बावजूद मैं मानता हूं कि बतौर मुल्क अजरबैजान ईरान पर इस तरह का हमला करने का दुस्साहस अभी नहीं करेगा। अगर कोई आतंकी संगठन या कोई ऐसा संगठन जो कि अजरबैजान से सिंपैथी रखता हो और ईरान से दुश्मनी रखता हो वो इन्वॉल्व हो तो कहना मुश्किल है, लेकिन बतौर मुल्क ना तो अजरबैजान, इसमें किसी थर्ड फोर्स का भी हाथ हो सकता है, जो मनीषा आप बता रहे हैं, कोई आतंकी संगठन भी हो सकता है जिसने इन हमलों को अंजाम दिया गया हो और उन्हें मदद दी गई हो। अब ईरान और इजराइल के बीच में तीन बड़े विवाद क्या है, आप समझ लीजिए। ईरान का परमाणु कार्यक्रम लगातार इजराइल इसके खिलाफ है, वार्न करता है। फिलिस्तीन को ईरानी समर्थन, और ये मैं आपको बता दूं जो यरूशलेम में कल हमला हुआ था, जो इस्राएल में, इसमें फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने यहूदी मंदिर को टारगेट पर लिया था, कहीं उसके जवाब में तो नहीं हुआ, इस पर भी आएंगे। मिडिल ईस्ट का तेल कारोबार, ये एक बहुत बड़ी वजह है जो कि इस्राएल और ईरान के बीच में अदावत की वजह बना हुआ है।